पहले वो वहाँ बैठे और अपने शागिर्दों के साथ उन्होंने खाना खाया। और वो खाना आम खाना नहीं था, जैसे हम अपने अजीज़ों की, रिश्तेदारों की दावत करते वो खाना नहीं था। ये वो खाना था कि जो यीशु मसीह ने कहा आज के बाद फिर ये कभी मैं फिर नहीं हुआ। और यीशु मसीह ने वो प्याला लिया और प्याले को कहा ये मेरे लहू में नया ऐड है, और रोटी ली उसे कहा ये मेरा बदन है। ये आम दावत नहीं थी, ये बड़ी ख़ास थी। ऐसी ख़ास थी कि जब हम उस पाम संडे के बारे में सुनते हैं, पीछे नारे लगाए, लोगों ने सब कुछ किया, खजूरें उठाई, तो लिखा है यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को 2 को भेजा और जाकर कहा मेरे लिए ज़ियाफ़त तैयार करो, और तुम जाना और तुम शहर में जाओगे, देखना एक आदमी पानी का घड़ा लिए हुए जाएगा, वो तुम्हें मिलेगा, तुम उसे कहना वो तुम्हें दिखाएगा। ये एक अलग बात है, समझ में ना आने वाली, क्योंकि पुराने अहदनामे में जब हम देखते हैं तो पानी लेडीज़ भरती थी, मगर यहाँ मर्द भर रहा है। उसके पास वो मटका है या जिससे पानी भरना था वो है। एक बिल्कुल हटकर काम हुआ। अब जब यीशु मसीह ने उनसे कहा, अपने शागिर्दों ने जाकर दिखाया और तैयार की वो ज़ियाफ़त जो यीशु मसीह ने खाने को थी, और वहाँ यीशु मसीह ने उनसे बातें की, उनको समझाया ये है क्या। वो शागिर्द, वो रसूल खाना खाने लगे। और जब हम उस शायर बानी को करेंगे उसको और डिटेल से थोड़ी देर के बाद इसको समझाया जाएगा, मगर मैं इसको इसलिए समझाना चाह रहा था कि यीशु मसीह ने कभी भी ये नहीं कहा यही करना। अगर दुआ भी सिखाई तो कहा इस तरह करना, ये नहीं करना। मगर यीशु मसीह ने जब ये शायर बानी की बात आई तो यीशु मसीह ने कहा मेरी यादगारी में यही करना, ऐसा ही करना, ये ही करना। दुआ मांगने की बात आई, यीशु मसीह ने कहा ऐसे दुआ करना, ऐसे ही ना करना, ऐसे करना। बोने की बात आई, बीज बोने की, टाइट देने की, सेक्रीफाइस करने की, तो यीशु मसीह ने कहा ऐसे करना। दुआ करने की बात आई, ऐसे करना। मगर यीशु मसीह ने कहा जब शायर बानी की बात है तो यही करना, मेरी यादगारी की यही करना। आपको और मुझे ज़रूरत है कि यीशु मसीह की याद जब भी आपको आए आप शायर बानी ले, और बड़े डरते और बड़े कामते हुए, क्योंकि खुदा का बंदा पालूस रसूल कहता है कि ये बात मुझे खुदा से मिली, आदमियों से नहीं, पास्टर से नहीं, मुबशर से नहीं। कहते हैं ये बात मुझे खुदा से मिली कि जिस रात वो पकड़वाया गया उसने रोटी ली और उसने तोड़ी और अपने शागिर्दों को ये कह कर दी कि ये मेरा बदन है। और इसी तरह उसने मैं का प्याला भी लिया और उसने कहा ये मेरा खून है। आपको और मुझे ज़रूरत है। वहाँ पालूस रसूल कहता है कि अगर कोई नामुनासिब तौर पर इसमें शामिल हो तो उसके लिए सज़ा है। अगर वो उसे ना जानते हुए ले कि वो कर क्या रहा है, वो यीशु मसीह के बदन और लहू को ले रहा है। तो बड़े ध्यान से आज हमारी टीम के एक भाई गए, दोपहर को उनको कहा कि आपने शायर बानी तैयार करवानी है, और वो शाम को आए। हमने कहा शायर बानी का है? वो कहता मैंने नहीं बनवाई, क्योंकि मुझे अपने घर में उन जिंदगियों ने जिन्होंने बनाना था वो इस लेवल पे नहीं मिले कि मैं इनको शायर बानी कहूँ बनाए। हालेलुया। ये है जानना, सिर्फ लेना ही जानना नहीं। अगर नामुनासिब तौर में इसमें शामिल बनाने में पकड़ाने में भी हो ना तो वो भी सजा का। आपको और मुझे बहुत ज़रूरत है, और हमने उसमें गुस्सा नहीं किया है किधर निकाल ले तेनू तो क्या सी उल्टी करांगे। हमने कहा वेरी गुड, बहुत अच्छा किया, क्योंकि हम इसकी अहमियत को जानते हैं। ये कोई आम रस्म नहीं है,
ये ऐसी है कि खुदा का बंदा कहता है बहुत से ये लेने की वजह से, शायर बानी खाने की वजह से सो भी गए, और बहुत से बीमार भी हैं। लोगों को पता ही नहीं, वो शायर बानी लेने की वजह से भी बीमार है, हालांकि यीशु मसीह का खून तो हमें तमाम गुनाहों से पार करता है। तो ये क्या बात है कि इसे खाने से हम बीमार होते हैं? जब हम इसे नामुनासिब तरीके से लेते हैं, रस्मी तरीके से लेते हैं, हाँ जी बस हर महीने के पहले हफ्ते से साढ़े शायर बानी होती है, लैनी होता है, उधर वाइट सूट पाना, नो। आप इसे लेने से पहले अपने आप को चेक करें, अपने आप को ठहराएं। अगर आप किसी से नाराज हैं, कोई आपसे नाराज है, तो उसके साथ अपनी खफगई को दूर करें, अपने दिलों को साफ करें, अपने दिल को पाक करें, अपने आप को साफ करें। काहिन जब मस्बा पे आते थे तो वो अपने आप को 1 साल तैयार करते थे, और आज अगर हम इतने बड़े ज़ियाफत में जाते हैं तो ऐसे चले जाएं। आपको पता है एक तमसील है कि एक बादशाह ने ज़ियाफत की और उसने मेहमानों को बुलाया और नहीं आए। उसने अपने नौकरों को कहा जाओ चौकों से गलियों से लोगों को लेके आओ। और मैंने जब पढ़ा, मैं बड़ा वो हुआ, मैंने कहा खुदावन ये क्या है? उसको गली से उठा के लेके आया। गली में 2 पीस पहन के तो खड़ा नहीं होगा कि आज मैंने शादी को बुलाएगा, गली में खड़ा था। फिर उससे क्यों पूछा जा रहा है कि तेरी पोशाक का है, तू शादी वाले कपड़े तूने क्यों नहीं पहने? वहाँ उनको एक एक सूट दिया गया ताकि वो उसमें शामिल हो, और उसने इग्नोर किया। आप इस ज़ियाफत में शामिल होने से पहले से इग्नोर ना करें उसकी रस्मों को, इसके तौर तरीकों को समझें। ये है क्या, इसका मतलब क्या है? सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने बपतिस्मा लिया और उसके बाद हाँ जी मेरे को तो लाइसेंस है, मैं ले सकता हूँ। नो, अगर आपको लगे कि मैं इस वक्त इस कंडीशन में नहीं हूँ, मेरा पूरा हफ्ता मेरी लड़ाई में गुजरा है, मैंने माफ़ नहीं किया, रोक दें अपने आप को, अपने आप को रोक लें। मैं इस काबिल नहीं इसमें शामिल हूँ। मैं आपको मना नहीं कर रहा इसे लेना, इसे लें, क्योंकि जो कोई इसको खाता है उसमें ज़िंदगी है, मगर इसे हमने सही तौर पर लेना है। हालेलुया। और इसी तरह आज जो हमारा मौजू है, जो आज का हमारा टॉपिक है, वो है यीशु मसीह अपने शागिर्दों के पाँव धोते हैं। पाँव धोते हैं, एक दूसरे से कहें पाँव धोते हैं। ये क्या है? एक रस्म सी बन गई है पाँव धोना। पाँव पुराने अहदनामे में जो लोग थे वो पैदल सफ़र करते थे, और उस वक्त हमारी तरह के रोड नहीं होते थे, डामर के बने हुए, कच्ची ज़मीन होती थी। पैदल सफ़र करते थे, गधों पे करते थे, और अक्सर औकात वो तो अपना सामान गधों पे लोड करते थे और खुद गधे के साथ साथ चलते थे, और मीलों पैदल सफ़र करते थे। कच्ची ज़मीन होने की वजह से उनके पाँव गंदे हो जाते थे, और उनके जो घरों में डाइनिंग टेबल थे वो हमारी तरह के ऊंचे नहीं होते थे, वो छोटे होते थे, ज़मीन के ऊपर बैठ के खाया जाता था। इसलिए वो सफाई का बड़ा ख़ास ख्याल रखते थे। इसलिए जब कोई किसी के घर में जाता था सबसे पहले उसके पाँव धुलवाए जाते थे, ताकि जब वो खाना खाने बैठे तो ना वो दस्तरखान ख़राब हो और ना उनके अपने कपड़े ख़राब हों। और ये रिस्पेक्ट के तौर पर होता था, और जिस घर में कोई जाता था उस घर का नौकर दिलवाता था, उस घर का नौकर पाँव दिलवाता था। और अब यहाँ सिस्टम उल्टा हो गया, और यहाँ इतनी फसह से पहले यीशु मसीह ने जान लिया कि वो वक्त आ पहुँचा है कि दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास जाऊँ, और अपने लोगों से जो दुनिया
में थे जिनसे वो मोहब्बत रखता था और आखिर तक मोहब्बत रखता था। हमारी तरह की मोहब्बत नहीं कि गाले नहीं मनी, थोड़ा सा गुस्सा किया है तो तू कौन थे मैं कौन। लिखा है जिसे वो मोहब्बत रखता था जिनसे और आखिर तक मोहब्बत की जिससे। हालेलुया। और यहाँ तीसरी आयत में लिखा है जब यीशु ने ये जान लिया कि बाप ने सब चीज़ें मेरे हाथ में कर दी, सब चीज़ें, आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार जब यीशु मसीह को मिल गया, उसे पता लग गया अब बाप ने मेरे सुपुर्द कर दिया है, तो यीशु मसीह को तो चाहिए था हाँ हूँ उनको करेगा मेरा लग पता जाएगा। हाँ, यीशु मसीह छोटा हो गया, नौकर बन गया और उसने क्या किया, अपना वो जब्बा जो ऊपर बैठते थे वो उतारा, अपनी कमर पर रुमाल बांधा और अपने शागिर्दों के पाँव धोए। जो ये पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कि सबसे पहले यीशु मसीह ने उनके साथ खाना खाया और खाना खाने के बाद फ़ौरन ये काम किया, उनके पाँव धोए। और पाँव मैं आपको बता चुका हूँ नौकर दिलवाते हैं, वो जो खुदावंद है, पतरस खुद इकरार करता है खुदावंद तू मेरे पाँव धोएगा, वो इकरार भी कर रहा है कि खुदावंद तू मेरे पाँव धोएगा। हालेलुया। ये पाँव धोना एक किरदार है, ये रस्म नहीं है जो हम लोगों ने बना कर रख दी है। खुदा का शुक्र है, खुदा के कलाम में लिखा है रूहानी रूहानी को ढूंढता है। और हमारे स्पिरिचुअल फादर कहते हैं जैसा जैसा इंसान होता है ना वो वैसे लोगों को पसंद करता है, उनके साथ रहना पसंद करता है। हमारा स्पिरिचुअल फादर वो भी बाइबल के मुताबिक चलने वाला, हमारे सेमिनरी के उस्ताद वो भी बाइबल के मुताबिक। हमें कुछ भी लोग कहें क्या नई तालीम है, नई तालीम हकीकत है। जो यीशु मसीह का पैरोकार होगा, यीशु मसीह के पीछे चलने वाला होगा, यीशु मसीह की तरह की तालीम देने वाला होगा, उसको भी कहा जाएगा ये नई तालीम है। हमें कहा जाता है जी है दुआएं रुबानी नहीं करते, नो हम करते हैं और दिल से करते हैं, समझ कर करते हैं। हम उसे रट्टी रटाई दुआ नहीं समझते। और इसी तरह हम इस पाँव धोने को, इस रस्म को जिसे रस्मी बना दिया है कि साल में एक दफ़ा जमा होना है, और जमा होकर सबसे मेन चीज़ यीशु मसीह ने कितने शिगिर्दों को पाँव धोए थे? सबके, जितने भी शागिर्द थे सबके धोए। तो हमारे चर्चों में क्या होता है, खादिम एक के पाँव धोता है, बाकी लोग दूसरों एक दूसरे को धोते हैं। ऐसा ही है, बाइबल में लिखा है कि यीशु ने एक दे धोते दूसरे क्या, बाकी तुम एक दूसरे का भी दो। अगर कॉपी कर रहे हो, उस काम को कर रहे हो तो पूरा करो। आपके 70 लोग हैं, 150 लोग हैं, 500 लोग हैं, 30 लोग हैं, उनके सबके पाँव फिर धोएं। अगर वही काम कर रहे हो तो फिर करो ना। यीशु मसीह ने तो ये भी कहा है कि अपनी स्लीव उठाओ, उसको उठाने से हमें तकलीफ होती है। हम सिर्फ और सिर्फ जो अपने मतलब की लोगों को जमा करने वाली चीज़ें ना वो करेंगे। अपनी स्लीव उठाने से तो हमें कभी हमने कहा नहीं जी मैं अपनी स्लीव उठाऊंगा। और मैं अपनी बात नहीं करता, चलो ये तो अपनी तारीफ हो जाए। मैंने अक्सर देखा लोगों को वो अपना बैग दूसरे लोगों को, छोटे जो उनके चर्च के लोग होते हैं उनको पकड़ाते हैं, ये उनकी सलीब है और इसकी वजह से उनकी इज्जत है और वो उसको ही नहीं उठाना पसंद करते। हालेलुया, हालेलुया। सच्ची मुच्ची दी लकड़ी की क्रॉस नहीं हो चौकी तुझी गलियां फेर सकते। आप सिर्फ और सिर्फ कलाम पे चलना शुरू कर दें, आपकी सलीब जो है ना वो लोगों को नहीं दिखेगी, मगर आपको उसका बोझ ज़रूर महसूस होगा। आपके अपने उस बोझ को बढ़ाएंगे, आपके मोहल्ले वाले, आपके ऑफिस वाले, आपकी ड्यूटी वाले आपकी स्लीब को दबाएंगे और आपको फील होगा हाँ मैंने स्लीब उठाई है। वो लोगों को नज़र नहीं आएगी मगर आपको महसूस ज़रूर होगी। जो सही होगा उसी को महसूस होगी। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ लिखा है जब यीशु मसीह जान गया कि खुदा बाप ने मेरे सुपुर्द सब कुछ कर दिया और वो छोटा बन गया। यीशु मसीह ने अपने शिगिर्दों से कहा
कि जो तुम्हें बड़ा होना चाहता है वो सबका खादिम बनेगा। हालेलुया। अब ये तो तालीम ऐसी है, बड़ी मुश्किल है। तो अच्छा लीडर हमेशा करके दिखाता है। यीशु मसीह ने करके दिखाया कि अगर मैंने कहा है छोटे बनो तो मैं करके दिखा रहा हूं। पतरस से कहता है अब तू नहीं समझता कि मैं क्या करता हूं, बाद में तुझे समझ आएगी। मगर मैं ये कहता हूं आज 2021 साल हो गए हैं, हमारे मसीहों को आज भी समझ नहीं आई कि ये क्या करते हैं। ये वैसे ही है कि जैसे यीशु मसीह कह रहा है बाप इनको माफ कर, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। आज ऐसे ही पाँव धो रहे, और जैसे यीशु मसीह कह रहा है अभी मैं तेरे पाँव धोता हूं, तुझे समझ नहीं आ रही, बाद में आएगी। हमारे मसीहों को आज भी ये समझ नहीं आई, ये रस्म नहीं है, ये एक किरदार है। यीशु मसीह का जो पैरोकार होगा वो ज़रूरी नहीं है आज के दिन का आगाज़ का इंतज़ार करे कि कब ये दिन आएगा तो मैं पाँव दूँ। आपको जब लगे कि मैं खुदा में बढ़ गया हूँ, खुदा ने मेरे नया लेवल बढ़ा दिया, आप अपने साथ वालों के पाँव धोएं। और आज मैं आपको एक और राज की बात बताऊँ, बरकत की बात बताऊँ। जब आपके घर में कोई खादिम आए जिसे आप अपने घर में उतारें, सबसे पहले उनके पाँव धोएं और उनको बोले सबसे पहले हमारे मज़बा पे जाकर हमारे लिए बरकत मांगे। हालेलुया, हालेलुया। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप इंतज़ार करें कि जी रोज़े आने रोज़े गुजरन दे, फिर जो है ना गुड फ्राइडे तो एक दिन पहला रस्म करनी। नो, आपने ये जब जान लेना है कि खुदा ने मुझे कुछ सौंप दिया है, उसमें अपने आप में घुमंड नहीं लाना, इतराना नहीं, बल्कि अपने आप को छोटा करना है। छोटा कैसे करना है? आपने पाँव धोने हैं, अपने आप को खादिम बना देना है, खिदमत कर देनी है। यीशु मसीह कहते हैं मैं खिदमत करने आया हूँ, करवाने नहीं। तो आप और मैं क्या यीशु मसीह से बड़े हैं? हमें ज़रूरत है कि हम यीशु मसीह के पैरोकार हैं। अगर हमें नाम मिला है मसीही, मसीही का मतलब है मसीह का पीछा करने वाला, उसका फॉलोवर। तो अगर हम मसीह के शागिर्द हैं तो हमें वैसा करना चाहिए। हमें अपने आप को छोटा करना है और अपने आप को नीचा करना है और लोगों की खिदमत करनी है। खिदमत दो तरह से, एक लफ्ज़ों से और एक प्रैक्टिकली। अब आप कैसे मसीह हो? सिर्फ लफ्ज़ों वाले जो सिर्फ ज़ुबान से कहते हैं और करते नहीं, या करके दिखाने वाले। हालेलुया। आप ये साबित करेंगे हम वो लोग हैं जैसा यीशु ने करके दिखाया। हमारे चर्च में ये रस्म नहीं हो रही, हमारे स्पिरिचुअल फादर के चर्च में ये नहीं होती। हमारे जहाँ से सेमिनरी करें, खाली हम अकेले पागल नहीं हैं, और भी बहुत से हैं जो बाइबल पे चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सोना नहीं है चर्च। हालेलुया। हमारे जो सेमिनरी करें वहाँ भी ये रस्म नहीं होती, और हमारे स्पिरिचुअल फादर के चर्च में भी नहीं होती, और होगी हमारे चर्च में भी नहीं। आमीन। हमने जब ये जाना कि कोई रस्म नहीं है, ये किरदार है, हमने कहा इसे अपनाना है। हालेलुया। और जहाँ लिखे पतरस ने उससे कहा तू मेरे पाँव नहीं धो सकता। यीशु मसीह ने कहा अगर मैं तेरे पाँव ना धोऊं तू मुझ में शामिल नहीं है। पतरस कहते हैं अच्छा फिर तो मेरे सिर भी धो। और यीशु मसीह कहते हैं नहीं, जो नहा चुके हैं उनको हाजत नहीं है, सिर्फ पाँव ही गंदे हैं। आप जो बपतिस्मा ले चुके हो सिर्फ पाँव धोने की ज़रूरत है। हालेलुया, हालेलुया। आपको ज़रूरत है कि पाँव धोएं, आपको ज़रूरत है पाँव धोएं, धुलवाएं। आप छोटे बन जाएं, मोहब्बत करें, मोहब्बत दिखाएं, और ऐसा ही दिखाएं कि आपकी मोहब्बत से, आपके चाल चलन से खुदा बाप के नाम को इज्जत और जलाल मिले। हालेलुया। और जिस तरह जब पतरस ने वो लंगड़े को चलाया तो वह हैरान थे कि ये मछेरे, ये अनपढ़, ये तो मदरसे भी नहीं गए, ये तो संडे स्कूल भी नहीं गए।
हाँ, इतनी अच्छी अकल की बातें ये कहाँ से कर रहे हैं? तो फिर उन्होंने कहा नहीं, ये यीशु मसीह के साथ है। आप यीशु मसीह के साथ होंगे तो आपकी गुफ्तगू, आपका किरदार, आपकी हरकतें यीशु मसीह जैसी हो जाएगी। हालेलुया। जब यीशु मसीह ने पतरस से कहा, अब जो मैं तेरे साथ करता हूँ वो तेरी समझ में नहीं आएगा, बाद में आएगा। अब जो खुदा के साथ चलने वाले होंगे, जो उसके हुजूरी में बैठने वाले होंगे, जो उसके साथ अपने कनेक्शन में होंगे, उनकी समझ में आएगा ये है क्या। आपको रोज़े रखने से पहले ज़रूरी नहीं कि आपके माथे पर राख लगाई जाए और आपको कहा गया है तू खाक है और खाक में लौट जाएगा। नो, यीशु मसीह कहा है तुम दुनिया के नूर हो, आप खाक नहीं हो। जो खाक है वो लगवाएं। अगर तो आप नूर हो तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आपके पहले खाक लगाई जाए फिर उसके बाद आप फास्टिंग करें। आप 12 महीने रख सकते हो। हालेलुया। सिर्फ और सिर्फ आप जिस दिन खुदा ने, जो हमारे बुज़ुर्गों ने ईदें ठहराई हैं, उस दिन अपनी ईद वाले दिन रोज़ा नहीं रख सकते। बाकी आप 12 महीने में जब आपका दिल चाहे आप रोज़ा रख सकते हो। और मोस्टली तो होना यही चाहिए, हफ्ते का एक दिन तो एक मसीह का मुकर्रर होना चाहिए जिसमें वो हफ्ते में एक दिन ज़रूर रोज़ा रखें। हालेलुया। यीशु ने कहा कि तुम सब पाक हो सिवाय एक के। क्या ही बात है। यीशु मसीह को पता है वो खुदा है, और वो खुदा ही क्या जिसे इल्मे साबक नहीं, जिसे पता ही नहीं आगे क्या होगा। खुदा है, वो जानता है कि मुझे एक पकड़वाने वाला है, एक मेरा इनकार करेगा, वो सब कुछ जानता है, फिर भी पास बिठाया है, मोहब्बत दिखा रहा है। ये है एक मसीही। आज हमारा थोड़ा सा किसी से हो जाए ना तो हम अपने बच्चों को भी कहते हैं तू इस्लाम नहीं करनी है, तूने तो कहा जाए सही जरा, फिर मैं पूछांगी तो पूछांगा। क्या हम मसीह हैं? क्या हम मसीह के पैरोकार हैं? क्या मसीह के चलने वाले पीछे? अगर तो हैं तो हम फिर छोटा बनेंगे, खिदमत करेंगे। और खिदमत भी कैसी? दिखावे वाली नहीं, ऐसी खिदमत कि यीशु मसीह ने कहा कि अगर तू दुआ भी करे ना तो अपनी काल कोठरी में जाकर दरवाज़ा बंद करके पोशीदगी में दुआ करने वाला। ऐसा नहीं कि बस जी मैं तो बहुत दुआ करने वाला और आपकी एड़ी ज़मीन पे ना लगे। तो यीशु मसीह ने कहा तुम अपना अजर पा चुके। अगर खिरात करते हो, रोज़ा रखते हो तो ऐसा रखना है, ऐसी दुआ करनी है कि जो बाप और आपको पता हो। हालेलुया। और इसी तरह ये रस्म है, ऐसी रस्म है कि आपने सिर्फ ये रस्म के तौर पे नहीं मनानी, इसे अपने अंदर लेना है, अपने ऊपर पहन लेना है इसे। ये जो यीशु मसीह का एक किरदार है। आपको पता है खुदा के खादिम में जॉनी लीवर बड़े अच्छे खादिम हैं वो, और वो बता रहे थे दुनिया में, पूरी दुनिया में चाहे वो मसीह है या नहीं है, उम्र के एक हिस्सा में जाकर वो यीशु मसीह की तालीम को फॉलो ज़रूर करता है। जब 60-70 साल का हो जाएगा ना, बच्चे लड़ते ना, वो कहता है बेटा ना लड़, कोई फ़ायदा नहीं, अच्छी साथ छोड़, तू रहन दे, ओनू बड़ा बना दे, तू रहन दे, माफ़ कर तू, माफ़ करना अच्छी गल है। हाँ, ये उसने कहाँ से सीख लिया? उसने तो बाइबल में नहीं पढ़ी, क्योंकि उसका क्रिएटर, उसका बनाने वाला ऐसा था, और उसके अंदर खुद ब खुद ये सारी चीज़ें होती हैं। हालेलुया। और ऐसे ही आपको ज़रूरत है कि उस वक्त से पहले कि जब ये सारी चीज़ें हों, आप जैसे खुदा का बंदा वाइस की किताब में लिखता है कि सब कुछ जब हो जाए, कि जब आपको चक्की की आवाज़ धीमी लगे, आपको दिखना कम हो जाए, आपके गले की आवाज़ थरथराने लग जाए, फिर ये सब चीज़ें को लेकर तो कुछ नहीं। आपको जवानी में, अपनी ताकत में, जब आप अपने घुमंड में हो, तब आपने ये करना है कि अपने लोगों के पाँव धोने हैं। हालेलुया। फिर तो अगर आप करोगे पुत्र पुत्र ते धी, कोई फ़ायदा नहीं। उनको पता है कि सारी ज़िंदगी अब मेरे सानू या दादे ने सानू मुँह नहीं सिलाया, होने को पता है कि हम मंजी के उत्ते पे होते ने पुत्र पुत्र करनी, फिर वो आपके लिए नहीं करेंगे ना, खुदा उनका दिल आपके लिए तैयार करेगा।
अपने आप को उस वक्त जब आपके पास अथॉरिटी पावर हो तब आपने अपने आप को नीचा करना है, और नीचा करके ऐसा करना है कि आप उसमें से दिखा सको कि नहीं मैं हम्बल हूँ। जब जब आपको लगे कि मैं खुदा से दूर चला गया हूँ या खुदा में बढ़ गया हूँ, आप अपने आप को छोटा कर दें। खुदा के हुजूर में आकर खुदा से मिन्नत करें कि खुदावंद मुझे तू और छोटा कर, ताकि मैं उस हमेशा की ज़िंदगी में वहाँ जाकर मैं बड़ा हो सकूँ। इस दुनिया में आपको और मुझे ज़रूरत नहीं है बड़ा बनने की। हमारा खुदावंद यीशु मसीह खुदा, हमारा खुदा है, वो इस दुनिया में आकर उसने हमें करके दिखाया। और क्या ही बात है, आपको पता है जब कोई काम करना हो तो हम किसी से सीखते हैं कि जे सिखाएंगे फिर ही करेंगे, मैनू क्या में आएगा। बहुत कम लोग होते हैं जो गॉड गिफ्टेड होते हैं कि जो उनको खुद ही से आता है। वरना अगर आपने कुछ भी करना है, आपने वर्शिप करनी है, आपने ढोलक प्ले करनी है, कीबोर्ड हारमोनियम बजाना है, कुछ भी करना है, इवन कि अगर आपने कपड़े अपने सिलाई करने वो भी सीखते हो। तो यीशु मसीह हमें करके दे के गया कि हो सकता है। यीशु मसीह इंसान थे, उन्हें भूख भी लगती थी, सोते भी थे और उन्हें तकलीफ भी होती थी, फिर भी करके गए, दिखाया। जैसे बपतिस्मा यीशु मसीह कहते कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करे, फिर भी यीशु मसीह ने बपतिस्मा लेकर दिखाया। ऐसे ही जो खालिक कायनात है, जिसके वसीला से सब कुछ बना है, वो जिसने हालेलुया जिन हाथों ने उसको सांचा है, वो हाथ उसके पाँव धो रहे हैं, हालेलुया। और जिन हाथों ने उन्हें सांचा है, वो हाथ उसकी दाढ़ी नोच रहे हैं, उसके मुंह पे थूक रहे हैं, उसे कांटों का ताज पहना रहे हैं। तो वो खालिक क्या कर रहे हैं, बाप इनको मुआफ़ कर, ये नहीं जानते क्या करते हैं। मगर जब तुम पहुंच जाओगे, जब पतरस से कह रहा है, जब तुम उस वक्त पे पहुंच जाओगे तो समझ जाओगे मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं। तो आज के बाद आपको चर्च, ये ज़रूरी है आप समझें इन चीज़ों को। हम हर एक को जवाब नहीं दे सकते। हमने सीखा है हाथी के पीछे जब कुत्ते लगते ना, तो हाथी उनके पीछे जाकर गलियों में उसका रिप्लाई नहीं करता। अगर हमें कुछ कहा जाता है कि जी ये हमारे बाप नहीं करते या ये पाँव नहीं धोते, तो आप सीखें। आपको अगर कुछ चीज़ लगती है तो आप हमसे आकर बोलें, हमें समझाएं, ताकि हम आपको और तालीम दें, आप जाकर उनको समझा सकें और वो भी ब्लेस हों। हालेलुया। ये एक रस्म, इसको रस्मी तौर पे ना मनाएं, इसको किरदार में ले लें। गांधी, महात्मा गांधी, इंडिया के जो पहले, जैसे हमारे कायदे आज़म में वहाँ के फाउंडर जो हैं जिन्होंने इंडिया बनवाया, वो कहते हैं मुझे मसीहत बहुत पसंद है मगर मसीही नहीं, क्योंकि वो काला था, अफ्रीकी था, उसको चर्च में नहीं घुसने देते थे। और उसने ये तालीम को ले लिया। उसने, उनके भी इंडिया में तालीम दी जाती है कि अगर यहाँ को थप्पड़ मारे ना तो यहाँ वाला इधर कर दो, दायां मारे तो बायां भी उसकी तरफ कर दो। ये गांधी, महात्मा गांधी, उसने ये अडॉप्ट की चीज़ कहाँ से, हमारी बाइबल से। और सोचे कि इतने बड़े बड़े लोग इस कलाम को लेकर जी रहे हैं, आप और मैं तो जो अपने नाम पर ठप्पा लगवा के बैठे हैं, अगर हम नहीं करेंगे और रस्मी रहेंगे तो क्या हम बरकत पाएंगे। हमें किरदार में महात्मा गांधी ने, दूसरे लोगों ने, रसूलों ने करके दिखाया। अच्छा, रसूल तो रसूल जिन्होंने उसके साथ रहे, बपतिस्मे दिए लोगों को और हीलिंग देखी, मुर्दों को जिंदा करते देखा, कोड़ियों को पाक साफ करते। अब उन शागिर्दों का, रसूलों का एक शागिर्द जो सिर्फ उनका खाना पका रहा है, वो जब संसार किया जा रहा है तो वो यीशु मसीह वाला किरदार ले रहा है। कह रहा है खुदावंद इनको माफ़ कर, नहीं जानते क्या करते हैं। ये है मसीही, ये है मसीही तालीम कि आप प्रैक्टिकली करके दिखाएं। आप जब प्रैक्टिकली करेंगे, जब आप
उनके पाँव धोएंगे ना तो आप में घुमंड नहीं आएगा। आपको याद रहेगा कि मैं खादम हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं खिदमत गुजार हूँ। आपके अंदर घुमंड नहीं आएगा। हालेलुया। अब चर्च आपने इन चीज़ों को, ये रस्मों को अपनी ज़िंदगी से निकालना है और मसीह को पहन लेना है। ऐसा पहन लेना है कि आपकी गुफ्तगू, आपका चलना, आपका फिरना, आपका उठना, आपका बैठना, आपका सुनना मसीह जैसा हो जाए। हालेलुया। अब आप मुझे बताएं, पाँव धोने की रस्म अभी करनी है या नहीं करनी है? हाँ, आपको ज़रूरत नहीं है कि आप इस दिन का इंतज़ार करें। आप ये करेंगे। यीशु मसीह ने कहा, मैंने किया तुम भी करो। करना है, ज़रूर करना है, मगर कब करना है? ये जब आपको कोई बड़ी चीज़ मिल जाए ना, जब आपको लगे हो मेरी दुआ 1 घंटा हो गई, पैर धोना शुरू कर दो लोग, ताकि आप में घुमंड ना आए। जब आपको लगे कि आपने चर्च में बहुत बड़ा बीज दे दिया है, चर्च के अंदर बड़ा काम करवा दिया, पाँव धो दे ताकि आपके अंदर घुमंड ना आए। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे है पाँव धोने। आपके घुमंड को ख़त्म करने के लिए यीशु मसीह ने ये करके दिखाया, जैसे बपतिस्मा लेके दिखाया ना रास्तबाजी को पूरा करने के लिए। यीशु मसीह ने दिखाया कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार अब दे दिया गया है। यीशु मसीह कह भी रहे कि अगर मैं चाहूँ तो बाप से 12 तुमन अभी फरिश्ते मंगवा सकता हूँ, मगर नहीं, वो पाँव धो रहा है। हालेलुया। आपने भी पाँव धोने हैं, मैं मना नहीं कर रहा, धोने हैं, मगर कब धोने हैं? जब आपको लगे कि आप कुछ आपके हिस्सा में आ गया, आप बढ़ गए, आप में अना ना आए, घुमंड ना आए, और घुमंड से फरिश्ता गिरा दिया गया था। आप क्या चीज़ है? हालेलुया। वो ऐसा फरिश्ता था कि खुदा बाप के तख्त के पास हमेशा अपने परों से एहतरामन साया करता था, और वो जब पर हिलाता था उसमें से म्यूज़िक निकलता था, और खुदा बाप की रूह खुश होती थी, मसरूर होती थी उसमें। उसको घमंड से खुदा ने नीचे फेंक दिया। आप और मैं क्या चीज़ें? इसलिए यीशु मसीह ने हमें करके दिखा दिया ताकि आप भी गिराए ना जाए। हालेलुया। मेरा ईमान है कि आज के कलाम से आपने बरकत पाई होगी। अपने सरों को झुकाएंगे।